Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, complex number. First, we will see what are complex numbers. All the real numbers and imaginary numbers are known as complex numbers. जितने भी रियल नंबर हैं या इमेजिनरी नंबर हैं सभी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट है। सबसे छोटा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट किसका होता है? होल नंबर्स का। होल नंबर्स से बड़ा सेट, होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। फिर होल नंबर से बड़ा सेट होता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स के सेट को जेड से डिनोट करता है। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फिर इंटीजर्स से बड़ा सेट होता है रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स के सेट को Q से डिनोट करते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें आपके डेसिमल वाले नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। फिर रेशनल नंबर्स से बड़ा सेट होता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर में आपके जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर आपके किस में आ जाते हैं? रियल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी। सारे नंबर्स ही क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रियल नंबर्स के सेट में भी नहीं आते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, अंडर रूट -5, अंडर रूट -8। ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स में भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ये कैसे नंबर्स होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हमारे किस में आते हैं? इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं, जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो C जो है वो हमारे नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट है। मेनली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करनी है? इमेजिनरी नंबर्स की स्टडी करनी है। Imaginary number, the symbol of imaginary number is I and its value is under root -1. If we square this I, then this become -1, means I square is equals to -1. Now I cube equal I square into I. We can write it in this form, I square into I. The value of I square is -1 into I equal -I. I की पावर 4 equal I square into I square equal -1 into -1 equal 1. Now I की पावर 5 equal I की पावर 4 इंटू I इक्वल I की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू I इक्वल I की पावर 6 इक्वल
आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, आई की पावर 4 कितनी है 1, एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, दिस इज इक्वल्स टू -1, आई की पावर 6 इक्वल आई की पावर 7 इक्वल आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3 इक्वल 1 इंटू आई की पावर 3 इज -i, दिस इज इक्वल्स टू -i, आई की पावर 8 इक्वल आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इक्वल 1 इंटू 1 इक्वल 1. Now from these results see I equal under root -1, I square equal -1, I की power 3 equal -1, I की power 4 equal 1. Now when we find I की power 5 we get I means first result. This is equal to the first result. Now I की power 6 equals to -1. This is equals to the second result. I की power 7 is equals to -i. This is equals to the third result. And I की power 8 equal to 1. This is equals to fourth result. Means I is a cyclic number. There are 4 values. I -1 -i and +1. I की पावर 1 की वैल्यू I की पावर 2 -1, I की पावर 3 -i की पावर 4 1, I की पावर 5 अगेन I की पावर 6 -1, I की पावर 7 -i की पावर 8 1. इसी तरह I की पावर 9 I की पावर 10 -1, I की पावर 11 I की पावर 12 1. So I is a cyclic number and it repeats its value after each multiple of I की पावर 4. So I think it should be clear to all of you that if it is asked to you find the value of I की power 31, then how will you find? First we break it into multiple of 4, that is I equal 4 into 7. 7 4s are 28 into I की power 3 equal I की power 4 whole power 7 into I की power 3, and I की power 4 is equals to 1. 1 की power 7 into I की power 3 is -i. So this is equals to 1 into -i equal -i. So I की power 31 is equals to -i. You have to learn these 4 values. I equal under root -1, I square equal -1, I cube equal -i and I की power 4 equal +1. ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. This is about the imaginary numbers. Now we can see how complex numbers are denoted. Complex numbers are denoted by Z and given as Z equal A plus IV. This is the form of complex number where A is real number or we can say real part and B is imaginary part.
Clear? A is real part and B is imaginary part. You have asked to find the imaginary part of the complex number, then your answer is only this part. And if real part is asked, then your answer is only this part. Now see, addition of two complex numbers. If you have given two complex numbers, z1 equal a1 plus ib1, z2 equal a2 plus ib2, then z1 plus z2 is equals to a1 plus a2. रियल पार्ट में प्लस होगा और इमेजनरी पार्ट में प्लस होगा, प्लस आई b1 प्लस b2. दिस इज योर एडिशन. Similarly for subtraction, if you have to subtract two complex numbers, then z1 minus z2 equal a1 minus a2. रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करेंगे और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट माइनस करेंगे. These are the methods of addition and subtraction of two complex numbers. Now, multiplication of two complex numbers. If we have to multiply two complex numbers, then z1 z2 is equals to a1 plus ib1 a2 plus ib2. a1 into a2 a1 a2 a1 into ib2 plus I a1 b2 plus I b1 a2 plus I into I square b1 b2 equal a1 a2 plus I is common, so this is a1 b2 minus b1 a2 plus, and I square is minus 1, so this is minus b1 b2. Now a1 a2 minus b1 b2, this is your real part, plus I a1 b2 plus b1 a2, this is your imaginary part. This is the multiplication of two complex numbers. Now see some questions of multiplication or addition and subtraction of complex numbers. As you have given that find the value of I की power 998. Then how can we find? First divide the power by 4, we get
4 इंटू 4 टू ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, कितना बचा 2 इंटू आई की पावर 2 इक्वल आई की पावर 4 होल पावर 249 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल 1 की पावर 249 इंटू -1, 1 की पावर कितनी भी हो कितना आता है 1 इंटू -1 इक्वल -1. So the value of I की पावर 998 is equals to -1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. I की पावर n प्लस I की पावर n प्लस 1 प्लस I की पावर n प्लस 2 प्लस I की पावर n प्लस 3 इक्वल 0. We have to prove this. Start from the LHS. I की पावर n प्लस I की पावर n प्लस 1 प्लस I की पावर n प्लस 2 प्लस I की पावर n प्लस 3 इक्वल I की पावर n प्लस I की पावर n इंटू I प्लस I की पावर n इंटू I स्क्वायर प्लस I की पावर n इंटू I क्यूब. Now put the values of I square and I cube. I की पावर n प्लस the value of I ही रहने दीजिए, I की पावर n इंटू I प्लस I की पावर n इंटू -1 प्लस I की पावर n इंटू -I इक्वल I की पावर n प्लस I की पावर n इंटू I. This is minus I की पावर n and this is minus I की पावर n into I. This is plus I की पावर n, this is minus I की पावर n, this is I पावर n into I plus का, ये I पावर into I minus का इक्वल 0. Now see the next question. It is given to you that under root minus under root 3 plus under root minus 2 into 2 root 3 minus I. We have to changes, convert it into a plus ib. a plus ib की फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है. क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट -2 2 रूट 3 माइनस I इक्वल -2 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस माइनस प्लस I रूट 3 प्लस 2 3 इंटू -2 -6 माइनस I अंडर रूट -2 इक्वल -2 इंटू -3 -6 प्लस I रूट 3
plus I 2 into 6 into -1। -6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 into -1। सिमिलरली -2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into -1 इक्वल -6 प्लस I√3 प्लस 2 √6 and the -1 is equals to I square, so this is equals to I square minus I √2I square -6 plus I√3 प्लस I स्क्वायर है, सो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2I√6, यहाँ से भी आ जाएगा माइनस I स्क्वायर I स्क्वायर √2 -6 प्लस I कॉमन ले लीजिए √3 प्लस 2√6 और ये I स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस √2 इक्वल √2 -6 प्लस I√3 प्लस 2√6। This is your answer. In this way you have to convert in A plus IV form. Now do the given questions which I have given you in the PDF, and if you have any doubt then ask in the doubt group.